दोस्तों नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि हवाई जहाज में कितने तरह की खामियां चल रही हैं और हवाई जहाज के परिचालन के लिए जिम्मेदार भारत सरकार का संस्थान डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कितनी गहराई से उसका परीक्षण कर रहा है, खामियों पर ध्यान दे रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, डीजीसीए हर विमान कंपनी के हर एक हवाई जहाज का ऑडिट कराता है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ऑडिट एक निर्धारित समय अंतराल के बाद होता रहता है, लेकिन एयर इंडिया के अहमदाबाद में हुए क्रैश के बाद इस ऑडिट की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। हो सकता है पहले ये ऑडिट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किए जा रहे हों, क्योंकि साबित होता है कि आज जिस तरह से हवाई जहाज के उड़ने, उसके खराबी आने के बाद उसके वापस आने, इमरजेंसी लैंडिंग कराने की तमाम खबरें विभिन्न क्षेत्रों से आ रही हैं और ये पता चलता है कि हवाई जहाज में खामियां होती हैं। अगर क्रैश लैंडिंग के बाद से हम इन चीज़ों को बारीकी से परीक्षण न करते तो शायद हमको पता भी नहीं चलता कि हवाई जहाज उड़ाने वालों में और हवाई जहाज में किस तरीके की तकनीकी खामियां हैं। लगभग हर रोज़ हम लोग किसी न किसी अखबार में पढ़ते आ रहे हैं कि हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के कारण उसको तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लगभग 50 से ज़्यादा हवाई जहाज़ों की इमरजेंसी लैंडिंग और तकनीकी खराबी के कारण उनके संचालन को रोका गया है। आपकी जानकारी के लिए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी नगर विमानन महानिदेशालय की जिम्मेदारी होती है कि वो प्राइवेट और कॉमर्शियल हर तरह के हवाई जहाज जो उपयोग में लाए जा रहे हैं उनका तकनीकी परीक्षण करके अपना सर्टिफिकेट उनको दे ताकि उनका संचालन ठीक तरीके से हो जाए। लेकिन ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि डीजीसीए ने जो अपना ऑडिट कराया है, जो परीक्षण कराया है, लेखा परीक्षण कराया है, उसमें 263 खामियां मिली हैं। इनमें से कुछ खामियां तो ऐसी हैं जो तत्काल सुधारने वाली हैं और जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन इन खामियों की बात इन विमान एजेंसियों ने न कभी उनको देखा है, न स्वीकारा है और न कभी उनको सामने आने दिया है। ये बात डीजीसीए के ऑडिट में सामने आई है और आंकड़ों से पता चल रहा है कि पिछले एक साल में इंडिगो के साथ 23, स्पाइस जेट के साथ 14, अलायंस एयर के साथ 57 और क्विक जेट के साथ 35, घोड़ावत स्टार के साथ 41 और विस्तारा के साथ 17 ऑडिट निष्कर्ष सामने आए हैं। इन निष्कर्षों को गंभीर जोखिम की खामी माना गया है, जिससे जहाज क्रैश भी हो सकता था और उसमें बैठे व्यक्तियों को अपनी जान माल का खतरा भी हो सकता था, जिनके लिए तत्काल सुधार की जरूरत बताई गई है। और इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि कितनी खामियां बहुत ख़तरनाक हैं, कितनी खामियां कम खतरनाक हैं और कितनी खामियों को जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, हम और आप सभी लोग हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं, लेकिन पैसेंजर को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी जाती कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तकनीकी तौर पर फिट है या नहीं है। पहले इस तरीके की चीज़ें लगता है और साक्ष्य देखने से आता है कि शायद इनमें गड़बड़ियाँ होती थीं और कागजों पर सुधार चलता था, लेकिन आज डीजीसीए ने इन सभी एयरलाइंस के ऊपर शिकंजा कसा है। उनका बहुत गहराई से परीक्षण और ऑडिट किया जा रहा है। खामियां सामने निकल के आ रही हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति एयरक्राफ्ट पर यात्रा कर रहा है उसकी जानकारी में ज़रूर लाया जाए कि ये हवाई जहाज़ उड़ान भरने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह से फिट है और इसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया गया है। दूसरी ओर एयर इंडिया ने कहा है कि हम उन ऑडिट में आई सभी खामियों को जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। एयर इंडिया के वार्षिक डीजीसीए ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एयर इंडिया की खामियां कुछ बहुत खतरनाक हैं और इन खतरनाक खामियों को जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। हालांकि खामियां लगभग देश में संचालित होने वाली सभी एयरलाइंसों में बताई गई हैं। प्रश्न इस बात का है कि इन खामियों को
कितनी जल्दी ठीक कर लिया जाता है और उस पर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को ये कैसे पता चलेगा कि ये खामियां ठीक हो गई। तो इस विषय में DGCA को इस विषय पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि जहाज़ पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को ये ज़रूर उसकी जानकारी में आना चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से उड़ान भरने के योग्य है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में अपनी राय बेबाक रूप से ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हम आपकी अपेक्षा के अनुरूप कार्यक्रम बना सकें और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे, इन्फॉर्मेटिव और जागरूक करने वाले समाचार दे सकें। दोस्तों, आप ब्लिट्स इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, आपकी लिए उपयोगी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।